Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we will start the 13th chapter, Electricity of second year. First of all, I would like to define electric current. What is electric current? In very simple words, we can say that flow of charges through any cross section of a medium is called current. If we want to define current mathematically, then we suppose that if a net charge delta Q passes through any cross section of a conductor in time delta t, then we can define current as the ratio of total charge passing through the conductor to the time taken by the charges. That is, I is equal to delta Q over delta T. From this equation, we can define the unit of current, which is ampere. In the honor of a scientist, ampere. 1 ampere current is said to be flowing through a conductor when 1 coulomb charge is flowing through the conductor in 1 second. That is, when charge is flowing at the rate of 1 coulomb per second, then we say that 1 ampere current is flowing through that conductor. Keep it in your mind that in a metal, current is always due to electrons. In an electrolyte, current is because of positive and negative ions, whereas in gases, current flows because of electrons and positive ions. इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक नेक्स्ट है वो है करंट की जो डायरेक्शन है, इसके बारे में है और कन्वेंशनल करंट से हमारी क्या मुराद है. डियर स्टूडेंट, जब अभी एटॉमिक थ्योरी डिस्कवर नहीं हुई थी तो उस वक्त साइंसदानों ने ये समझा कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट है जो कंडक्टर्स में फ़्लो करता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्जेस. तो वो हमेशा ये समझते थे कि जब हम किसी वायर को किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो उस बैटरी की वजह से जो उस वायर में करंट फ़्लो करता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्जेस विच फ्लोज फ्राम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. लेकिन जब एटॉमिक थ्योरी जब डिस्कवर हुई तो हमें पता चला कि पॉजिटिव चार्ज तो न्यूक्लियाई पर होता है जो कि किसी भी कंडक्टर में अबाउट देयर लेटेस्ट पोजीशन जस्ट वाइब्रेट करते रहते हैं, और ये तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो ड्रिफ्ट करते हैं फ्राम वन प्लेस टू अनदर प्लेस व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर. सो हमने इसके लिए एक नई टर्म जिसको हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट, उसको डिफ़ाइन किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम करंट को हमेशा उसके जो एक्सटर्नल इफेक्ट है उसकी वजह से हम इसको शनाख्त करते हैं कि अगर किसी सर्किट में से करंट फ़्लो कर रहा हो तो वो एक्सटर्नल इफेक्ट्स पैदा करता है. फॉर एग्जांपल, वो हीटिंग इफेक्ट पैदा करेगा और इसके साथ साथ वो केमिकल इफेक्ट्स पैदा करेगा, इसके साथ साथ वो मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा करेगा. हमने एक्सपेरिमेंटली नोट किया है कि अगर एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ़्लो कर रहा हो तो अगर इक्विवेलेंट अमाउंट ले लें हम पॉजिटिव चार्जेस की जो कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो करे, तो दोनों सूरतों में जो एक्सटर्नल इफेक्ट होंगे वो सेम होंगे. सो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि करंट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ़्लो कर रहा है या करंट पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फ़्लो कर रहा है. शर्त यह है कि उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए और उनकी जो क्वांटिटी है वो सेम होनी चाहिए. इस तरह से हमने कन्वेंशनल करंट को ऐसे डिफ़ाइन किया है. द कन्वेंशनल करंट इन अ सर्किट इज़ डिफाइंड एज दैट इक्विवेलेंट करंट विच passes फ्राम अ पॉइंट एट हायर पोटेंशियल टू अ पॉइंट at a lower potential as if
इट रिप्रेजेंटेड अ मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। याद रखिए कि पॉजिटिव चार्जेस की वजह से जो करंट फ्लो करेगा वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, यानी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगा।